मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो उन मुज़ाकरात का जारी रहना ही बहुत बड़ी पेशरफ्त होती है। उनकी तरफ से जो गुफ्तगू की गई है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें बहुत ज़्यादा तलखी पाई जाती हो या करख्त लहजा हो। हम अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि अब सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, एक रिस्पांसिबल पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम चाहते हैं कि मुल्क में अंदर इस्तेहकाम को दुआम दी जाए। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उनकी रिहाई। हमारे 2 कमीशन हैं 9 मई के और 26 नवंबर के। एक तरफ आप माफ़ीनामा लिख के देते हैं, आपके वालिदैन जो है वो गिड़गिड़ाते हैं, वो आपको जो है वो हर तरह का खुदा का वास्ता और तरले मिलते करते हैं। दूसरी तरफ बाहर निकल कर जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कुछ क्लिप्स देखे जो लड़के बाहर निकले थे और उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार है। हुकूमती कमेटी और तहरीक इंसाफ की कमेटी यानी अपोजिशन कमेटी, जब ये कमेटियाँ आपस में बैठी हुई थी तो अली अमीन गंडापुर भी उसमें मौजूद थे और दूसरी जानिब से इसहाक डार साहब भी मौजूद थे। अगर वहाँ उमर अयूब साहब मौजूद थे जो अपोजिशन लीडर हैं, तो इधर इरफान सदीकी साहब भी मौजूद थे, साबिक प्राइम मिनिस्टर राजा साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो इस तरह इजाज़ुल हक साहब, फ़ारूक सत्तार साहब, तो बड़े ज़बरदस्त फ्लेवर्स वहाँ मौजूद हैं उन कमेटियों में। डिस्कशन के बारे में बताया गया कि बड़े अच्छे तरीके से डिस्कशन हुई है और बहुत अच्छे से खुशगवार तरीके से डिस्कशन हुई। बल्कि याद सादिक साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अपना दिल खोल के रखा है आज हमारे सामने और डायरेक्ट बातें की हैं और खुल के बातें की हैं। अब इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा ये जानना बड़ा ज़रूरी है। नताइज क्या सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों तरफ से, इसके हतमी नताइज क्या हो सकते हैं, पॉसिबल, या कितनी लचक है? या आपसे कहा जाए कि पीटीआई जो है वो फ़र्ज़ करें 2 कदम पीछे हटे, तो 2 कदम हटने का कोई है मार्जिन आप लोगों के पास या नहीं है? देखिए जी, इमरान खान साहब ने बड़ा क्लैरिटी से बताया कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं वो, और पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी है। तो जो भी यहाँ पे फैसले होंगे ज़ाहिर बात है इमरान खान की मर्ज़ी से होंगे, इमरान खान के अहकामात के मुताबिक होंगे, और जो भी होगा आपके सामने होगा। मैं तो पहले मुज़ाकरात में पहली दफ़ा आ रहा हूँ। आपकी मुलाकातें मोहसिन नकवी साहब से इमरान खान साहब को पसंद नहीं आती, इसकी क्या वजह है? नहीं, वो जो इमरान खान साहब ने बात की है उस हवाले से की है कि जो 26 नवंबर को यहाँ पे हुआ जिस तरीके से हुआ, उसके बाद ज़ाहिर बात है मुलाकात एक और चीज़ है, लेकिन उन्होंने एक जो पिक्चर आई है उस पिक्चर में ज़ाहिर बात है हमारे जो लोग हैं, हमारे कारकुन शहीद हुए, ज़ख्मी हुए और हमारे साथ ज़्यादती एक बड़े टाइम से हो रही है, तो उसमें ज़ाहिर बात है उनका एक जज्बात मजरूह ज़रूर होते हैं। लेकिन चूँकि मैं एक गवर्नमेंट भी हूँ और एक गवर्नमेंट होने के साथ साथ जो मेरे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं उसके ऊपर ज़ाहिर बात है इंटीरियर मिनिस्ट्री बतौर सीएम 24 जो था, मिनिस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा किरदार है, उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का एक किरदार है, इदारों का एक किरदार है, तो मुझे उसके लिए बैठना पड़ता है। तो खान साहब को मेरे बैठने पे कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने ये कहा कि वो पिक्चर जो आई है तो उस पिक्चर से हमारे लोगों के जज्बात मजबूत होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा नाम है, तारीखी शख्सियत है इजाज़ुल हक साहब, बहुत सारे राजों के अमीन हैं, आई विटनेस हैं, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं उनके पास कि वो बताना शुरू करें तो आँख झपकने का भी वक्त इंसान के पास नहीं होता, इतना महब हो जाता है। वो क्या बात कर रहे हैं बेसिकली, वो हमारे साथ बात करते हुए कह रहे हैं कि कमीशन बनाने में क्या मामला है। तो इसका मतलब है कि ताकतवर हलकों में ये अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि तहरीक इंसाफ को अगर कमीशन मांगती है तो कमीशन दे दिया जाए, उसमें क्या हर्ज है। ये बात इसी तरफ जाएगी जैसा कि आपके सामने हम रख रहे हैं, या इसके अदरवाइज़ होगा, ये भी देखिए। क्या मैंडेट है कमेटी के पास, वो क्या दे सकती तहरीक इंसाफ को? एक तो वो रिहाई करवा दें जी खान साहब के जितने साथी हैं, उनकी रिहाई हो जाए, यास्मीन बीबी और सारी, और दूसरा सबसे बढ़कर जो उनका जुडिशल कमीशन बन जाए 26 को भी, और जो आपका इलेक्शन रिगिंग का जो प्रोसेस है उस पर भी। मेरा ख्याल है इलेक्शन रिगिंग के पे कोई जुडिशल कमीशन की बात नहीं हुई, उनकी 9 मई और 26 मई पे 9 और 26 ठीक है, हाँ, चुकी है। तो इसको अगर मुतालबे को मान लिया जाए तो इसमें क्या हर्ज है? वैसे मुझे बताएं कि अगर ये मुतालबा मान लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जाहिद हुसैन साहब के पास चलते हैं, पाकिस्तान के नामवर एनालिस्ट हैं, साहिब किताब हैं, कुछ 7 किताबें लिख चुके हैं और पाकिस्तान के मारूजी हालात को, पाकिस्तान के सियासी फ्लेवर्स को, पाकिस्तान में आने वाला जो मंजरनामा है उस पर भी वो अपनी अथॉरिटी रखते हैं। उन्हीं से समझते हैं कि जो मुज़ाकरात का मामला चल रहा है इसमें कितनी संजीदगी से ये आगे बढ़ेगा, या ये डेडलॉक्स का शिकार होगा, या वाकई तय हो चुका है कि तहरीक इंसाफ को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। जाहिद हुसैन साहब के पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं।
अब तो ISPR ने भी कहा है, एक माहौल बन गया कि मुज़ाकरात देखें, और इदारे भी उसे ओन कर रहे हैं कि मुज़ाकराती माहौल है। जैसे 23 दिसंबर वाले जो मुज़ाकरात थे, उससे पहले तो साथ ही उसके जिन लोगों को सज़ाएं दी गई थी वो अनाउंसमेंट आ गई थी। तो अब आपका इस पे क्या टेक है कि ये मुज़ाकरात आपको लगता है कि किसी करवट बैठेंगे या अभी भी वही हालात हैं जो पहले थे? देखिए, ये बात तो सही है कि कुछ थोड़ी सी हालात में और जिसको कहते हैं मौसम में तब्दीली ज़रूर आई है कि जो फ़िज़ा पहले बनी हुई थी कि किसी से बात नहीं करनी है, PTI का भी एक लिहाज से रवैया यही था, लेकिन पिछले चंद हफ्तों में यकीनी तौर पे एक तब्दीली आई है। तब्दीली एक सबसे बड़ी यही है कि दोनों जो है फ़रीक तैयार हो गए हैं कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे आए, जो कि पहले नहीं लग रहा था हमें। पहले तो पूरी एक जैसे कहते हैं कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल बन के आई थी, उससे तो यकीनी तौर पे तब्दीली आई है। लेकिन जहाँ तक इस सवाल इस बात का होता है क्या इसके नतायज निकल सकते हैं, मुझे लगता है फ़िलहाल नहीं है। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये था कि सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि जो मौसम तब्दील हो रहा है या जो कह लें कि एक रवैये में एक लचक पैदा हुई है, तो ये तो है, अच्छी बात है। लेकिन जब आप मुज़ाकराती टेबल पर बैठेंगे तो उसमें फिर कौन सा एजेंडा है वो अभी तक वाज़ेह नहीं है। ठीक है, PTI ने जो 2 मुतालबात रखे हैं, लेकिन वो मुतालबात ये नहीं है कि जिसके ज़रिए आपको तमाम जो है मफाहमत हो जाएगी। उसमें सिर्फ ये थे कि जो राह हमवार करने के लिए 2 उन्होंने शराइत रखी हैं, जिसमें ये कि इमरान खान और दूसरे जो PTI के लीडरान हैं उनको रहा किया जाए, और फिर जो है May 9 और 26 नवंबर के जो वाक़यात हुए थे उस पर एक कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो मेरा ख्याल ये कि ये तो एक ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे उन्होंने रखा है। लेकिन मेरा ख्याल वो भी मुझे लगता नहीं है कि ये मुमकिन हो सकता है। फ़िलहाल आगे चल के क्या होता है, कैसे हालात तब्दील होते हैं, वो डिपेंड करती है। लेकिन मुझे अभी नहीं लगता है कि इनमें से दोनों में से कोई सी शराइत इनके लिए मंजूर हो सकती है। मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और 48 ने अपनी अपीलें फाइल की। उसके मुताबिक होगा जो भी जनरल कोर्ट मार्शल से जिन लोगों को सजाएं होती, जिनको सजाएं मिलती जाती, उसके नीचे एक नोट लिखा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौके पे यही है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट्स, ये हम समझते हैं गैर आईनी, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तहरीक इंसाफ के जितने भी सुपरस्टार्स हैं उन्होंने वो रिकॉर्ड पे आ गए। उन्होंने कहा कि हम तो मिलिट्री ट्रायल के हक में ही नहीं हैं, तो अगर 19 लोग छोड़े भी गए हैं तो हम तो चाहते ही नहीं कि मिलिट्री ट्रायल किसी का भी हो। तो उनकी पार्टी पोजीशन इस पर क्लियर हो गई। इस पर सारे लोग जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं वो क्या राय रखते हैं, ये देखिए ज़रा। जेस्चर भी आया है बेहतर, 9 मई के हवाले से जो आया है उसे आप बेहतर जेस्चर करार दे रहे हैं या? देखें जी, हम तो मिलिट्री कोर्ट को मानते ही नहीं हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव जेस्चर किस चीज़ का सर? सॉरी। अच्छा, आप समझते हैं कि नहीं, बहुत कुछ अभी होमवर्क होने वाला बाकी है दोनों तरफ से? जी बिल्कुल। तो और क्या गवर्नमेंट ऑफ़र करे तो आप कहेंगे कि बेहतर है जी और बात बन सकती है? लेकिन वही 2 मुतालबात हैं जी जो हमने रखे हैं पहले, उसी के ऊपर हमारी बात होगी। वही 2 मुतालबात हैं जी बिल्कुल, उनसे आप नहीं पीछे हटेंगे? नहीं बिल्कुल। आपको अभी लग रहा है कि ये जो एतमाद साजी की फ़िज़ा है इस पर कुछ कहना बहुत कबल अज़ वक्त है? बिल्कुल सही बात है। देखिए एक बहुत ही बुनियादी एक जिसको कहते हैं रीज़न्स हैं जो कि इन तमाम हालात की वजह से हम यहाँ देखते हैं। ये नहीं था कि कोई एक वाक़या हुआ था जिसकी वजह से दोनों फरीक जो है हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आई, या इसकी नौयत वो भी नहीं है जो कि आम तौर पे हम मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मराहिल पे एक सियासी क्राइसिस देखते रहते, वो भी नहीं है। इसकी जड़ें ज़रा बहुत ही गहरी हैं, जिसको हम कहते हैं गहरी। ये है कि पिछले 3-2 साल से जो हमने देखा है मुल्क में एक बिल्कुल महाज़ाराई की कैफियत थी। और दूसरी बात ये आती है कि देखें, असल बात आती है शुरू जो है इस पूरे सिस्टम का, वो सवाल पैदा होता है जो कि फरवरी 8 के इलेक्शंस में जो नतायज जिस तरह से हुए थे, तो वो तो मेरे ख्याल वो ढकी छुपी बात नहीं है कि वो असल नतायज क्या थे और फिर जो है तब्दील शुदा सूरत हाल क्या बन के आई। तो वो एक सबसे बुनियादी चीज़ तो बन के आई है, वो ये कि जो जड़ है जिसको कहते हैं सोर्स ऑफ प्रेजेंट जो क्राइसिस कह लें, वो तो यही फरवरी 8 के इलेक्शन से शुरू होती है। और वो है पहले PTI का जो है सबसे बड़ा जो मुतालबा यही था कि उसको रिवर्स किया जाए। वो तो मुमकिन नहीं है, लेकिन वही बात आती है कि चलिए इसके ऊपर कोई मफाहमत हो भी जाती है,
कि जो है ठीक है अब इस निज़ाम को हम चलने देते हैं, लेकिन इस निज़ाम के अंदर भी और जो कशमकश है वो उसको क्या किस तरह से हल करेंगे। उसके अलावा जो है जितने केसेस हैं, इमरान खान के बजाते ख़ुद जो है मुख्तलिफ उनको एक लिहाज से ज़मानतें भी मिल चुकी थी, लेकिन दोबारा जो है केस में हमें सबको पता है, मैं इस पर नहीं आता हूँ कि जो इल्ज़ामात लगे हैं उनकी नौइयत क्या है, सही है गलत है, लेकिन ये सबको पता है कि एक सियासी एक अमल है। उससे पहले भी हम देखते रहे पाकिस्तान की तारीख में भरी आप कह रहे पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं। बिल्कुल, ये तो सब ये अंदाज़ा है कि पॉलिटिकल मोटिव। कल इमरान खान ये ऐलान कर दें कि ठीक है वो मफाहमत करने के तैयार हैं या फ़र्ज़ कीजिए मुल्क से चले जाते हैं, तो केसेस तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। आपने पिछली दफ़ा देखा नहीं, पाकिस्तान की तारीख यही, सिर्फ अभी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अब नवाज़ शरीफ साहब को 3 साल पहले जो है ऐसा लगता था जैसे दुनिया के हर इल्ज़ामात उन पर आयद हो गए थे, उनको तो डिस्क्वालीफाई भी कर दिया था। किसी को ख्याल ख्याल भी नहीं था कि वो 3 साल बाद जो है उनकी पार्टी दोबारा बरसर इक़्तिदार आ जाएगी, वो ख़ुद भी एक लिहाज से उस पार्टी के सरबराह रहेंगे। तो ये चीज़ें पाकिस्तान की सियासत में जितनी भी हमने देखी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो इल्ज़ामात गलत थे या जो भी केसेस बने थे वो गलत थे, वो सही थे, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन केसेस जो होते हैं या इल्ज़ामात हैं वो मौजूद रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, हम इसको एक फ्रीज़र में पड़े हुए होते हैं और जब भी हालात का तकाजा होता है जो फ्रीज़र से निकाल के जो है उनको एक्टिवेट कर लिया जाता है। तो मेरा ख्याल ये कि ये इसमें तो कोई शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि ज़्यादातर जो है केसेस जो बने हैं उसकी नौइयत सियासी है और उसकी एक लिहाज से बारगेनिंग का ज़रिया बन के आती है। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इन नामों में इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। ये लोग बैठ जाएं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो सियासी कायदीन का आपस में बैठ के मामलात को सुलझाने का अमल है, उसको जो है वो पूरी तरह से जो है वो सपोर्ट किया जाए, पूरी तरह से जो है वो उसकी जो है वो मदद की जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने लाहौर में जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं उनके वालिद साहब की बरसी के मौका पर बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था कि जमहूरियत को अगर आपने चलाना है तो नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, इमरान खान साहब को, सबको मिलकर काम करना चाहिए। तो राना साहब क्या इस पर अपनी राय रखते हैं और नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जो हैं राना सनाउल्लाह साहब को क्यों याद आ रहे हैं? बहुत बड़ी शख्सियत नवाबजादा नसरुल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत करे, वो क्यों याद आ रहे हैं? और जो तारीख़ी हवाला उन्होंने कोट किया कि अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर सिग्नेचर करवाने में सबसे अहम अगर किसी का रोल था तो वो कौन शख्सियत थी, ये भी ज़रा जानिए। राना साहब, आप ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के वालिद की बरसी के मौके पर लाहौर में फरमा रहे थे कि आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और ख़ान साहब को मिल के सबको कोई हल इस तरह का दे रहे थे कि सारी जमहूरी लोगों को, जिसका मतलब ये निकलता था। तो ये तो क्या मैंने वही बात की है कि अब यहाँ पे जो बात हो रही है तो ये लीडरशिप के रेफरेंस से बात हो रही है। हम क्या ख्याल है कि हम जो बात यहाँ पे करेंगे या की है तो वो हमने अपने लीडर मियां नवाज शरीफ से जो है वो अप्रूवल के बगैर की है, या पीटीआई ने यहाँ पे जो भी लफ्ज़ बोला है या आगे वो तहरीर देंगे तो क्या वो इमरान खान साहब से पूछे बगैर देंगे? तो बात तो अब भी जो है वो रेफरेंस तो वही है, लेकिन मैंने जो एक सियासी कारकुन के तौर पे देखा है कि जिस दिन नवाबजादा नसरुल्लाह साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा को और आसफ जरदारी साहब को जद्दा में मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करवाने में वो कामयाब हो गए थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसी दिन हो गया था। तो आप नवाबजादा नसरुल्लाह बनेंगे अपनी पार्टी के लिए? बाद में साइन और बाद में जो है वो होते रहे। तो लेकिन देखें, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब बहुत सीनियर और बहुत बड़े बुज़ुर्ग सियासतदान थे, तो आप उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए आज उनकी सुन्नत पे तो अमल हो सकता है, तो अब करते हुए आप मिलाएंगे जी, मिलाएंगे आपस में? आज पाकिस्तान की सियासत में कोई नवाबजादा नसरुल्लाह नहीं। जब अमीन गंडापुर साहब ने आज इतनी अच्छी बातें की हैं तो हमने ये नहीं उनसे पूछा कि आपने 2 दिन पहले क्या कहा। परेशान हो गए उनकी बातें। क्या अच्छी बातें सुन के तो क्या अच्छी बातें थी, कोई बता सकें? उन्होंने कहा कि जी हमें मिल के बैठ के जो है वो चलना चाहिए और जमहूरियत के लिए जो है वो जब तक हम बैठ के
मुस्बत रवैये से, मुस्बत सिमत जो है वो नहीं चलेंगे तो उस वक्त तक मामला जो है वो ठीक नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ का सर ख्याल है कि वो जो तहरीरी देंगे वो हुकूमत कहेगी कि देखें NRO मांगने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है, नहीं, इस तरह की कोई बात, इस तरह का कोई तासुर रहा ही नहीं अब? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तो ओपन हार्टेडली आप कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रॉपर मैंडेट भी है? के बारे में कोई खबर है आपको? एंड तो अभी एंड पे ही आएगा। पाकिस्तान के मारूजी हालात, इमरान खान साहब का कंपैरिजन, उस कंपैरिजन में कभी नवाज शरीफ साहब का तज़किरा आता है, उस कंपैरिजन में कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तज़किरा आता है, कभी इनके ट्रायल अंडर डिस्कशन आते हैं। तो बेसिकली तारीख़ के धारे को अगर हम देखते हुए ये जानने की कोशिश करें तो नतीजा फिर क्या निकलेगा। इन हालात को बहुत सारे लोग आज भी भुट्टो साहब के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, उन हालात से कंपेयर करते हैं। तो कोई मुमासलत आपस में, कोई तारीख़ी एतबार से कोई हवाला, आपको कनेक्टिविटी इसकी कोई नज़र आती है या कतन ऐसा नहीं है, ये खाम ख्याली है सबकी? देखिए, हर जो वाक़या होता है उसको एक दूसरे से ज़रूरी नहीं है कि एक लिहाज से मुमासलत ही होगी, उसकी अपनी हिस्टोरिकल एक कॉन्टेक्स्ट होती है हर चीज़ के। जैसे भुट्टो साहब का साथ हुआ था, उसकी अपनी एक कॉन्टेक्स्ट मौजूद था। इमरान खान साहब के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल उसका रहा थी। सिर्फ इस वजह से हम नहीं कह सकते हैं कि उनकी कन्फ्रंटेशन जो है आर्मी के साथ रही थी या जो वाक़यात हुए थे। और ये इमरान खान की कुछ चीज़ों में कह सकते हैं कि आपको नज़र आती है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी हुई है कि इस किस्म की जो चीज़ें मुमासलत जो हम तलाश करते हैं। जैसे एक मिसाल थी, आपको याद होगा 1999 का जब कू हुआ था और नवाज शरीफ साहब को सज़ाएँ पे सज़ाएँ हो रही थी, तो उस वक्त लोग यही कहते थे कि भाई कि अब तो या नवाज शरीफ रहेंगे या हुकूमत ये रहेंगी। तो वो इस किस्म के तो होते रहते हैं। मेरा ख्याल ये है कि उसको आप एक सा नहीं देख सकते। देखिए, भुट्टो साहब की जो हुआ था, जब तब्दीली आई थी, उसकी नौयत बहुत ही मुख्तलिफ थी। आपको मतलब ये है कि जो तारीख़ पढ़े में आपने तो मेरा ख्याल पढ़ा होगा, देखा तो नहीं होगा, तो लेकिन वही था कि जो 77 की जो मूवमेंट थी, जिसको कहते हैं PNA, इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो चली थी, एक लिहाज से जो है एक पूरे मुल्क की 3 महीने 4 महीने तक एक तहरीक चलती रही थी। और उसके पीछे जो है एक लिहाज से आर्मी का एक हाथ नज़र आता है हमें कि उसके बगैर चीज़ें नहीं हो सकती थी। तो वो एक लिहाज से बहुत ही मुख्तलिफ थी। और एक जब भुट्टो साहब को जेल में डाला गया था तो ये बात कही जाती थी कि एक कब्र है और 2 उम्मीदवार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ था या तो अगर भुट्टो साहब को जो है वो नहीं किया जाता, एक्सिक्यूट नहीं करते ज़िया-उल हक, तो ज़िया-उल हक के खुद ख़तरा रह रहा था। लेकिन यहाँ पे नौयत हमें नज़र नहीं आती है, ये चीज़ नज़र नहीं आती कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे हमने रहनुमा से पूछा, उनसे जानने की कोशिश की, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ डिस्कशंस हुई, कुछ सरगोशियाँ शेयर हुई। तो उनका ख़्याल था, पहले ये मानना था कि अगर हम रिटन में कुछ गवर्नमेंट को लिख के देंगे तो गवर्नमेंट हमें कहेगी कि भाई ये तो NRO, आप हमसे NRO मांग रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ का कंसर्न था कि कहीं उनका रिटन में दिया गया कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसे हाकिम वक्त या गवर्नमेंट की कमेटी जो है उसे अपने स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल ना करे और ये ना कहे देखें जी वो आ गए घुटनों पे वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें तहरीक इंसाफ के लोग निजी महफिलों में भी और जर्नलिस्टों के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। सर, क्या फील है मुज़ाकरात को लेकर आपकी? आपने देखा नहीं है, गुडी है। तो इसका मतलब है कि कमीशन भी किसी स्टेज पे आप लोग बनवा सकते हैं कि बना दे कमीशन, क्या हर्ज है? अभी हम कोई चीज़ कमिट नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनके तहरीरी मुतालबात के इंतज़ार में हैं, जो वो कह रहे हैं कि हम अगली मीटिंग में लेके आएंगे खान साहब से मुशावरत के बाद, उसके बाद फिर गाड़ी आगे चलेगी। उनका एक कंसर्न है, क्या? वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम जब तहरीरी गवर्नमेंट को कुछ चीज़ दे देंगे तो गवर्नमेंट नहीं, उन्होंने के बहुत सारे लोग नहीं, उन्होंने ये नहीं सवाल मेरा आज नहीं कहा। उन्होंने कहा जी कि हम अगली मीटिंग में देंगे, उन्होंने ऐसी कोई दलील नहीं। गवर्नमेंट इसे कहेगी कि देखें जी हमसे NRO मांग रहे हैं। बता दिया ना, उन्होंने जो आप दलील दे रहे हैं उन्होंने नहीं दी। उन्होंने सिर्फ ये दलील दी है कि हम उनसे मुशावरत के बाद, रहनुमाई के बाद चार्टर ऑफ डिमांड्स तहरीरी तौर पे देंगे। ये वो कह के आज के इसमें भी लिखा हुआ है। तो आप करेंगे अगले वीक वो रिटर्न में ले आएंगे और इससे बातें फिर आगे बढ़ जाएंगी। सिस्टम के लोग कहते हैं उन पे एतबार कैसे हम करें? सबसे बड़ा जो अलमिया खान ने मुझे खुद कहा है, खान साहब ने मुझे खुद कहा है, खान साहब इंतकाम नहीं लेगा, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। लीडर है वो, आपकी तरह बोना नहीं है कि आपको जेल में डालेगा।
अभी अडयाला से भी बाहर जो टीम आई, उसने मीडिया टॉक की, उसने बताया कि इमरान खान कोई बदला नहीं लेंगे किसी भी तरह का। ये वो बताना चाह रहे हैं कि भाई बात आगे चलाएं, मुझ पे ट्रस्ट भी आप कर सकते हैं मुज़ाकरात की सूरत में। उन्होंने जो कुछ भी करना है वो कानून के अंदर रह के करना है। इमरान खान साहब को बादशाह नहीं बनाना, ऐसा नहीं होना कि एक बादशाह ने हटना और दूसरे बादशाह ने आ जाना है। पाकिस्तान का सिस्टम है, पाकिस्तान का सिस्टम बहरहाल किसी न किसी दर्जे में कानून के मुताबिक चलता है। तो उनके पास अगर इंतकाम लेना भी अगर वो चाहें तो वो कानून के अंदर रह के ले सकते हैं, और अगर वो किसी को माफ़ करना चाहें तो भी कानून के अंदर रहना पड़ेगा। स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी, मसलन मरी में जनरल चिश्ती भी साथ हैं, भुट्टो भी साथ हैं, तो आपस में जब गपशप हो रही है तो भुट्टो साहब उन्हें कहते हैं कि मैं इक़्तिदार में आके, जनरल चिश्ती ने अपनी किताब में इस हवाले को लिखा कि मैं इक़्तिदार में अगर आऊँगा तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। कॉन्टीन्यूसली अडयाला जेल से भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं पिछले कोई 2-3-4 महीने से कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तो इन स्टेटमेंट्स को भी आप कनेक्ट, कोई आपस में कोई इनका आपस में कंपैरिजन बन सकता है, या आप समझते हैं कि देखिए एक और बात भी आपको वो भी तकरीर भी याद होगी, जब भुट्टो साहब को रहा किया गया था मरी से, तो उनकी तकरीर अगर लाहौर में अगर आपने सुनी होगी, जब लाहौर पहुँचे थे या यहाँ से रेल से, तो वो तकरीर भी ज़रा सुन लें, जिसमें लगा था मैं मूँछों से पकड़ के आप भुट्टो के तस्मे बनाऊँगा, तो तस्मे बनाऊँगा, ये भी था ना। तो सिर्फ उस तकरीर उसको बयानात को नहीं कर सकते हैं, ये था मतलब एक होता है कि सियासतदान को, और ख़ास तौर पे एक पॉपुलर सियासतदान जो होता है तो इस किस्म के बयानात देता है, तो वो ठीक है, ये भी होगा। लेकिन इमरान खान जो आज की सूरत हाल है उसको मैं कोई उससे ममासलत नहीं, बहुत ज़्यादा एक कशीदगी बन गई थी। एक बात में वो सही है कि अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो 77 में वो आता है, 79 में भुट्टो साहब को जो फांसी पड़ जाती है, लेकिन उसके बाद अगर फ़र्ज़ की जाए सूरत हाल जो बन के आई थी, अगर अफ़गान ये रूसी नहीं आते तो सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत ही मुख्तलिफ होती। अब यहाँ पे जो सूरत हाल है देखें, उससे मेरे ख्याल काफ़ी वो नहीं है, ग्लोबली तदाद की नौयत भी वो नहीं है। आप कह रहे हैं कि ग्लोबली भी हालात जनरल ज़िया को सपोर्ट कर रहे थे उसको, हाँ, बेसिकली आप ये अगर 81 में अगर ये नहीं होता, जो 79 में बल्कि जहाँ देखें सोवियत फोर्सेस जब आई थी, यकसर तौर पे तब्दील हो गई थी उसमें सूरत हाल। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अभी 2-3 चीज़ें हैं। मेरा ख्याल ये कि दोनों, यानी ये सही बात है कि इमरान खान साहब बहुत ही पॉपुलर हैं, और मैं जो देखता हूँ कि मैं बल्कि लोगों से कहा भी है, लिखा भी है इस पर कि भुट्टो साहब बहुत ही पॉपुलर थे, लेकिन भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी जो थी एक सेक्शन में बहुत ज़्यादा थी, यानी पहले मुल्क की सतह पे थे। लेकिन इमरान खान की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए है कि वो हर तबक़ात में उनकी सपोर्ट है, यानी रूलिंग क्लीक में भी जो है, रूलिंग क्लासेस में भी अगर आप देखें तो इमरान खान की सपोर्ट नज़र आती है। जहाँ इस भुट्टो साहब में आप कह रहे पॉपुलैरिटी में भुट्टो से इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है इस वक्त, लगता यही है कि देखें अक्रॉस द बोर्ड इनकी है। मैं इसकी वजह है, अच्छा, ये नहीं है कि भुट्टो साहब की नहीं, भुट्टो साहब को देखिए एक और फ़र्क है इमरान खान और भुट्टो में। भुट्टो साहब की जो एक लिहाज से पॉपुलैरिटी थी, सिर्फ पर्सनल कैरिज़मा नहीं था उसमें, ठीक एक फैक्टर वो भी था, भुट्टो साहब की अपनी शख्सियत भी थी। भुट्टो साहब ने जो मुख्तलिफ़ अदवार में जो एक वज़ीर ख़ारजा के ऐसे से तो एक बन के आई थी, और उस वक्त भी हालात एक ऐसे थे जहाँ पे एक नौजवान तबका भी उभर के आ रहा था, ये था, तो भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी थी। लेकिन भुट्टो साहब की अपनी शख्सियत के अलावा उनका जो जिसको कहते हैं जो उनके प्रोग्राम था, उसके गिर्द बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। यानी सिर्फ ये नहीं था कि एक पर्सनालिटी कल्ट नहीं थी, और उसमें देखें उस वक्त सोशलिस्ट उन्होंने प्रोग्राम दिया था, और उस वक्त के अगर हालात देखें तो दुनिया एक हद तक तकसीम हुई भी थी, 2 ही ब्लॉक, एक ब्लॉक से में थे इस सियासत में, तो वो उस नई सियासत की एक लिहाज से अक्कासी करते थे भुट्टो साहब। इसीलिए अगर आप देखें तो भुट्टो साहब की जो अभी तक एक अवाम में पजीराई है, ख़ास तबके में पजीराई है, तो उसमें वजह यही आती कि जैसे मैंने एक दफ़ा याद है कि बेनज़ीर साहबा जब आई थी 86 में, तो मैं ऐसे लाहौर में मैं भी था, देख रहा था, कवर कर रहा था, बहुत बड़ा जमे का फिर था, बहुत था। तो मैं एक क्यूरियोसिटी जो जर्नलिस्ट की होती है, मैं जाके पूछ रहा था लोगों से कि क्यों, तो देखे तो कहते हैं भुट्टो की बेटी है। मैंने कहा अच्छा भुट्टो साहब का क्या था, तो कहते हैं भुट्टो ने दिया हो कुछ ना दिया, उसने हमें एक इज़्ज़त दी, हमें बावर कराया कि हम भी कोई हैं, हमारी हैसियत है। तो वो फैक्टर बहुत ज़्यादा था। इसी लिहाज से इमरान खान का एक हद तक तो है, जैसे नौजवान में कहते हैं कि उसने हमें एक लिहाज से सोच दी है, लेकिन भुट्टो साहब और इमरान खान में फ़र्क बहुत बड़ा ये है कि इमरान खान की अपनी शख्सियत, पॉपुलैरिटी ज़रूर है,
और एक चेंज की ख्वाहिश लोगों की है, वो अक्कासी करती है। और सबसे बड़ी ये है कि इमरान खान की जो सपोर्ट है वो किसी उसूलों की बुनियाद पे नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप इमरान खान की अब मुझे सियासी उसकी सोच को देखें, मुझे कभी भी समझ नहीं आया कि इमरान खान साहब किसकी इनकी है क्या सोच, मतलब सियासी तौर जैसे मेरे से भुट्टो की थी कि मैं सोशलिस्ट निज़ाम लाना चाहता हूँ, उन्होंने आते के साथ नेशनलाइज भी कर लिए, वो अलग बहस है कि सही था गलत। साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो मुज़ाकरात को लेकर क्या फील लेकर आए हैं, और साथ में जब उनसे ये जाने की कोशिश की कि जरदारी साहब तो कह देंगे कि आप कमीशन बना दें, क्या हर्ज है, कमीशन बनाने में क्या हर्ज है, तो टेबल टॉक हो तो जरदारी साहब तो पांसा पलट देते हैं। तो राजा साहब ने क्या बात की, उनकी गुफ्तगू का महवर क्या था, ये भी देखिए। क्या सर मुज़ाकरात की क्या फ़ील थी और आपने क्या नतीजा अख़ज़ किया? मुझे बड़ी अच्छी फील आई है और मैंने देखा कि दोनों अतराफ़ से बड़ा मस्बत रवैया था, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि हर मुश्किल का, हर मसले का हल जो है वो तो मुज़ाकरात में है, और मुज़ाकरात के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि एक ठहराव आए सियासत में, एक दूसरे की बात सुनने समझने की जो है वो हौसला हो, और उससे बेहतरी आने की ज़्यादा तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब ने कहा होगा आपको भी, क्योंकि आप उन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर भी आप, और कहा होगा कि भाई बना दें कमीशन, क्या हर्ज है कमीशन बनाने में। तो मेरा ख्याल है कि शायद इस तरफ बात चल पड़े। उनसे तो अभी मैं इस मामले में कि जहाँ जो कार्रवाई हुई है, कोई उनसे प्रेसिडेंट साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि देखें, मुज़ाकरात ही सियासतदान के पास एक रास्ता है, मुज़ाकरात ही से मामलात हल होते हैं, और उसमें यह है खुले जहन से बैठना और सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ दूसरे की बात सुनना, और आज अच्छी बातें हुई हैं मैं समझता हूँ। पार्टीज़ के साथ जो मुज़ाकरात और नेगोशिएट हुआ है, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब या दीगर लोग भी जब गुफ्तगू कर रहे थे तो वो बार बार यही कह रहे थे कि अगर हम भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अगर पॉलिटिकल लोग भी आपस में बैठकर एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे और एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। और अगर इन मुज़ाकरात के नतीजे में जेन्युइन बुनियादों पर कोई ऐसा माइलस्टोन अचीव हो जाता है तो फिर क्या होगा। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब इस निज़ाम को चैलेंज नहीं करेंगे, जैसा कि रिपोर्ट हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो इस निज़ाम को अगर मानने की गारंटी दे दें कि हम मानते हैं तो बात आगे बढ़ जाएगी। तो फिर क्या अमर माने है, बेसिकली ये जानना ज़रूरी है। पर क्या आप फोर्सी क्या कर रहे हैं सर, मुज़ाकरात और मुलाकात में क्या डिस्कशन सर हुआ, खान साहब से मिले भी? देखिए, हमारा तो बड़ा बुनियादी मौक़िफ़ यही है कि जो खून बहाया गया है उसका जवाब देना होगा। हम उससे बिल्कुल किसी और जानिब नहीं देखेंगे। हमारे लोग शहीद हुए हैं 26 नवंबर को, 60 के करीब लोग लापता हैं, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए हैं। इस खून का हिसाब बहरहाल देना होगा, फिर कोई बात आगे होगी। हम जुडिशल कमीशन का तकाजा करेंगे, हम जो असीरान हैं उनकी रिहाई का तकाजा करेंगे। उनको बेल क्यों नहीं मिल रही, यास्मीन राशिद हों, शाह महमूद कुरैशी हों, एजाज चौधरी हों, दीगर हमारे जो रहनुमा हैं, अगर मान जाती है गवर्नमेंट, फिर देखेंगे आगे क्या। मसलन मान जाती है कि जी हम कमीशन बना देते हैं, फ़र्ज़ करें, तो फिर देखिए हमारे जो असीरान हैं उनको बेल मिलनी चाहिए बशमूल इमरान खान साहब, और फिर हम देखते हैं माहौल क्या बनता है, उसके बाद आगे बात होगी। लेकिन ये बुनियादी नुकात हैं, अगर ये नहीं होते तो फिर आगे बढ़ने का कोई बुनियाद नहीं होगी। पीटीआई कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान साहब और दीगर अरकान ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को ज़मानतों के हुसूल में हायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया ताकि हक़ाइक़ पूरी तरह सामने आ सकें। इरफान सिद्दीकी साहब ने प्रेस रिलीज़ पढ़कर सुनाई। अयाज सादिक साहब ने बताया कि बहुत अच्छे से गुफ्तगू हुई है, और इरफान सिद्दीकी साहब ने जो मुश्तरका प्रेस रिलीज़ थी वो सुनाई। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आज के दिन तक अगर हालात देखें
तो कुछ बेहतरी आती दिखाई दे रही है, कुछ एतमाद साजी की फ़िज़ा बनती दिखाई दे रही है। ये कहीं ख्वाब ना हो या ये हकीकत ही रहेगी, इसका फ़ैसला शायद आने वाले वक्त ने करना है। क्या आप फोर्सी क्या कर रहे हैं मुज़ाकरात को लेकर, और कहाँ? सिर्फ ये 2 पॉइंट्स के ऊपर बातचीत होनी है, जो जुडिशल कमीशन है 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से, और असीरान की राय, यही एजेंडा है और इसी एजेंडे पे बात होगी। नहीं तो अगर गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है हम कमीशन बना देते हैं, देन तो फिर आगे प्रोसीड करेंगे। या फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट आपको कहती है कि 2 कदम हम पीछे हटें, तो 2 कदम हटने का क्या ऑप्शन और क्या डिस्कशन है? बात है इस पे तो 1 इंच पे पीछे नहीं हटा सका। बाकी कुछ चीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2 मुतालिबात खान साहब के बिहाफ पे ही ये कमेटी नेगोशिएट कर रही है, तो इस पे तो 1 इंच भी पीछे नहीं आज हटेंगे। ISPR की जानिब से भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, तो गुड विल जेस्चर देखते हैं उसे। ISPR के साथ हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, हम इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है उसका स्टाइल ख़ास तौर पर आप देखें तो वो डिफरेंट स्टाइल आपको दिखाई देता है। वो पार्टी जब कभी ज़ेर अताब आती है, उसके लोग पकड़े जाते हैं, जेलों में चले जाते हैं, सारे सुपरस्टार्स जो हैं वो उन्हें मुकफ़ल कर दिया जाता है, असीरी की ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर मामलात ब्रेक थ्रू की तरफ कैसे जाते हैं? वही बात कि ठंडे पानी के चश्मे फिर कैसे तलाश किए जाते हैं, और क्या फ्लेवर में डिफरेंस है तहरीक इंसाफ के और मुस्लिम लीग नून के, इन फ्लेवर्स में बुनियादी फ़र्क क्या है? नवाज शरीफ साहब के साथ कू हो गया, मुशर्रफ साहब को सैक उन्होंने किया, दोबारा इक़्तिदार में आ गए, फिर जनरल बाजवा साहब के साथ उनका मसाइल शुरू हुए, सिविल मिलिट्री मसाइल, उनके 6 आर्मी चीफ भी लगाए और सारा कुछ, लेकिन वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं, वो नेगोशिएट करते हैं, उनके जो सारे काबीना के लोग हैं वो ठंडे पानी के चश्मे तलाश करते हैं, ग्रीनरी तलाश करते हैं, उन दिनों में कनेक्टिविटी की कोशिश करते हैं, वापस आने के लिए रास्ता सोचते हैं। ये फ्लेवर तहरीक इंसाफ के यहाँ मिसिंग है शायद, या टीम इनकी ऐसी नहीं है, या मिजाज ऐसा नहीं है, इसमें क्या? नहीं, देखिए बहुत हालात में बहुत फ़र्क है। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मतलब मुख्तलिफ अदवार से ज़रूर गुजरे, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब स्टेटस को की पैदावार है, होता है ना, जैसे कि और फिर वही है कि इक़्तिदार एक हद तक, मैं ये नहीं कहता हूँ इलेक्शन भी जीती उनकी पार्टी, क्या कहते हैं 90s में 2 दफ़ा, उसके बाद भी शायद ये जो है 2013 वाला इलेक्शन भी था, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की सियासत जो है वो स्टेटस को की सियासत रही है, यानी उस निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं उस तरह से रही है। तो उनका अगर ताकत जिसको कहते हैं 2 चीज़ होती है, एक सियासतदान की एक ताकत जो होती है पॉपुलर सपोर्ट में होती है, ठीक, एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट है, जैसे हम भुट्टो साहब कह सकते हैं, बेनज़ीर साहब कह सकते हैं, इवन इमरान खान को फॉर दैट मैटर आते हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की सियासत थी स्टेटस को की सियासत रही है, एक मफामत, एक लिहाज से ठीक है उनके इख्तलाफात ज़रूर बने थे मुख्तलिफ अदवार में, फ़ौज के साथ भी बने हैं, लेकिन ख़ुद फ़ौज की भी पैदावार रही है। अगर आप देखा जाए तो मेरी किताब भी शाया हुई है डायलॉग विद हिस्ट्री, उसमें नवाज़ शरीफ साहब का जो पहला इंटरव्यू कि मैं जो हूँ आई विल अपहोल्ड द लेगेसी ऑफ जनरल ज़ियाउल हक़, ये उनका था, तो दैट वाज द लेगेसी। फिर उसके बाद में भी अगर देखें तो उनकी ठीक है उनकी एक बेस तो बन गई थी PMLN में, लेकिन वो बेस जो थी इट डिड नॉट, एक पॉपुलिस्ट एक तहरीक की बुनियाद पे नहीं थी, ना नवाज़ शरीफ साहब की कोई वो थी, बल्कि एक देखा जाए तो एक पावर स्टेटस को की जो पावर थी वो इतनी डीपली इंट्रेंच थी, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान का रूलिंग क्लासेस है, ख़ासतौर पंजाब की, वो उनकी सरचश्मा बन के आई थी। तो नवाज़ शरीफ साहब के लिए बहुत आसान होता है कि जब एक दफ़ा उसमें भी जाएं तो दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि फिर उनको जो आपके पाकिस्तान की जो परमानेंट रूलिंग क्लिक है उसका एक हिस्सा बन के आते हैं हमेशा। अगर तहरीक इंसाफ से कहा जाए कि आप 2 कदम पीछे हटें, और यही बात मुस्लिम लीग नून से और सारी PDM से और मुज़ाकराती कमेटी से कही जाए कि आप 2 कदम पीछे हटें, तो दोनों पार्टियों के पास, यानी दोनों फ्रीकैन के पास क्या गुंजाइश और क्या मार्जिन बचता है कि दोनों अपनी अपनी जगह छोड़ें और थोड़ा थोड़ा पीछे हटें, और इस सूरत में फिर सियासी मंजरनामा क्या दिखाई देता है? अभी मुज़ाकरात को आप किस नज़र से देख रहे हैं? कोई बेहतरी के इम्कानात भी हैं, जैसे 19 लोगों का भी आज कहा गया कि उन्हें छोड़ा जाएगा, तो क्या आपकी क्या फीलिंग है या ख़बर आपके पास क्या है?
देखिए फाद साहब, जो अभी वर्बली जो मुतालबात कमेटी के अंदर रखे गए हैं उसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। एक ये है कि फौरी तौर पे 9 मई और 26 नवंबर के जो मामलात हैं उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और बानी पीटीआई समेत तमाम जो असीरान हैं उनको रिहा किया जाए। और तीसरा उनको यह कहा गया है कि ये हुकूमत यकीनदानी कराए कि मज़ीद बानी पीटीआई समेत किसी भी जो लोग हैं इन 9 मई या 26 नवंबर वाले मामलात में से जो जुड़े लोग हैं, मज़ीद कोई मुकदमा वो दर्ज नहीं किया जाएगा। हुकूमत की जहाँ तक बात है, अब वो बारहा ये चीज़ कह चुके हैं कि जो चीज़ें अदालतों में हैं उनको ये इस कमेटी के पास कोई मैंडेट नहीं है कि वो अंडू करे या उनको यहाँ से उनकी रिहाई का कोई ऑर्डर करे। हाँ, जो जुडिशल कमीशन की ये बात कर रहे हैं वो इससे पहले जब हमें याद है कि जब वो पीडीएम बनी थी तो इनका बड़ी जो 2 जमातें थी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI भी उसमें शामिल थे, उन्होंने एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की थी। तो ये हुकूमती इत्तेहाद जो है उसके ऊपर अक्सर मुशावरत करता रहता है। आज भी स्पीकर चैम्बर में इस हवाले से बात हुई है और आला जो हल्के हैं वो हुकूमत के, वो भी इस कमीशन के ऊपर शायद कुछ वो पेशरफ्त हो, उसकी थोड़ा सा वहीयत क्या होगी, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, उसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन फौरी तौर के ऊपर कैदियों की रिहाई और बिलखुसूस 9 मई और 26 नवंबर वाले जो मामलात हैं उनके जो मुलविस लोग हैं या उनके जो वो मास्टरमाइंड्स लोग हैं उनके बारे में या उनकी रिहाई के बारे में फ़ैसला करने का इख्तियार मेरा नहीं ख्याल के आप समझते हैं कि किसी स्टेज पे गवर्नमेंट कहे कि ठीक है जी हम कमीशन बना देते हैं, ऐसा हो सकता है? देखें, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन तो बन सकता है, वो तो समझ आती है क्योंकि वो ज़रूरत भी है, लेकिन उसमें सिर्फ ये मामलात नहीं है। वो कहाँ से शुरू होगा, किन किन मामलों के ऊपर शुरू होगा, अदालतों में जो कुछ हुआ वो भी उसमें आएगा, इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ करती रही है वो भी उसमें आएगा। उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि ये दोनों बड़ी पार्टियाँ इसके ऊपर काम कर रही थी और ये लग रहा है कि शायद वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की हद तक बात जो है वो समझ आती है। बाकी जो इनके PTI के वो मुतालबात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि शायद हुकूमत ख़ुद भी इस पोजीशन में है कि वो उन्हें पूरा करें। इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? आपके ख्याल में इसका अंत फिर क्या निकलेगा? ये जो सारा सिलसिला चल रहा है पॉलिटिकल, इसका अंत आप क्या देखते हैं? इमरान खान अपने मसाइल को बुनियाद बनाकर ज़्यादा दानिशमंदी का मुजाहरा कर सकते थे, वो अपनी गलतियों से सीख सकते थे, वो अपनी जमात को ऐसे रास्ते ना डालने की पॉलिसी अपना सकते थे जिसके अंदर तबाही ही तबाही है। जिस तरह उन्होंने जेल से बाहर रह के अपनी जड़ें खुद काटी हैं, उन्होंने जेल के अंदर रह के अपनी पार्टी की जड़ें काटी। तो जब आपके पास पार्टी तितर बितर हो, जब आपके लोग भाग दौड़ रहे हों और अंदर खाने जाके इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हों जी कि हमारी भी जान छुड़ा दें प्लीज़, क्योंकि ये तो हमें जो डिमांड करते हैं हमसे हम कर नहीं सकते, जो आपके धरने फेल हो रहे हों और मुकदमे आपके गिर्द बड़े गहरे हों, तो ज़ाहिर है फिर जेल से आप निकल नहीं सकते। क्योंकि जिस नहज पर इमरान खान इस लड़ाई को ले गए हैं उस नहज से वो वापस उन्होंने आना नहीं है, और अगर वापस नहीं आना तो फिर जेल से बाहर भी नहीं आना। इमरान खान साहब का आप फ्यूचर फिर क्या देख रहे हैं? ये सब बड़ा इमरान खान का देखें फ्यूचर तो यही है कि इमरान खान के एक कंट्रीब्यूशन मैं ज़रूर देता हूँ, बावजूद तमाम कमज़ोरियों के कोई सोच नहीं है। मतलब एक तब मदीना की रियासत की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है वो तब्दीली की बात करते हैं। फिर उसके बाद जो है उनको आपको हर चीज़ का फ्लेवर नज़र आता है, मज़हब का भी नज़र आता है, पॉपुलिस्ट सियासत का भी नज़र आता है, तब्दीली की भी नज़र आती है। आपको सपोर्ट बेस अगर आप अभी सूरत हाल इमरान खान देखें तो यूनिक है कि जो मतलब एलीट क्लास है हमारी, उसमें भी आपको सपोर्ट मिलती है उनकी, और उसके बाद जो है आपको अब जो है वो पुअर से भी आपको वहाँ सपोर्ट मिलती है उनको। तो एक अजीब फिनोमेना है, बट उसकी बेसिस जो है वो कोई इमरान खान से अगर मुझे पूछिए कि इमरान खान किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है वो तब्दीली का एक सिंबल तो बन के आ सकते हैं, लेकिन तब्दीली क्या होगी उसका उनके पास कोई लाएमल नहीं है। अगले हफ्ते होने वाली जो मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग्स हैं उसके मीटिंग मिनट्स क्या निकलते हैं, क्या बात बनती है? अयाज सादिक साहब ने कहा कि क्वेश्चंस ना करें, बात कंट्रोवर्सी का शिकार ना हो जाए, मुज़ाकरात को नज़र ना लग जाए। क्या इन मुज़ाकरात को नज़र लग जाएगी या ये मुज़ाकरात मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे और तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस, कोई रिलीफ मिल सकेगा, या गवर्नमेंट उन्हें कुछ नहीं दे सकेगी? इसका फ़ैसला आने वाले वक्त करेगा। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।